एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। के 4 बजे हैं और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। कराग्रे वास्ते लक्ष्मी, कर माधे सरस्वती, कर मूलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठ करके मैं अपने हाथों को देखती हूँ और तब ये मंत्र का जाप करती हूँ। फिर अपने इष्ट देव भगवान को याद करते हैं। उसके बाद जो है आज का जो रूटीन है वो शुरू होता है सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। और आज है थर्सडे, 18 तारीख है, उस दिन का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये करती हूँ, उसके बाद धरती माता को प्रणाम करके पैर छू करके फिर उतर जाती हूँ। और अब शुरू होता है हमारा अपना जो रूटीन होता है डेली का वो। तो बस यहाँ पे सबसे पहले उठ करके मैं ये सब करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सेट कर रही थी, जो सामान ट्राइपॉड वगैरह था वो लेके जा रही थी। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब होता है, देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल घनघोर अंधेरा, मतलब सारी चीज़ सभी लोग सो रहे हैं और बिल्कुल शांत वातावरण है, बिल्कुल पॉजिटिविटी है। और आप इस समय ना शरीर अच्छा स्वास्थ्य ले सकते हो। जो स्वास्थ्य चाहिए उनको वो चाहिए मिल रहा है, जिसको ज्ञान चाहिए वो अपना ज्ञान ले सकता है। मतलब जो भी आपकी मनोकामना है वो आप इस समय ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त कर सकते हो। मैं आ गई थी नीचे और किचन में दिखा रही थी कि रात में मैंने किचन की अच्छे से पूरी क्लीनिंग की थी, साफ़ सफाई कर दिया था आंगन और ये सब किचन वगैरह। देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना। तो ये भी कुछ अच्छी आदतें हैं जो रात में जो मेरे जो भी कुछ थोड़े बहुत काम होते हैं ना वो रात से ही शुरू हो जाते हैं। तब मैं जा कर के सुबह 4 बजे उठती हूँ। तो जैसे होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं 4 बजे कैसे आप उठ के क्या करते हो, कैसे हो जाता है। तो पॉजिटिव रूटीन अगर आपको बनाना है तो ज़िंदगी बदलना है तो सबसे पहले आप जो रात के काम है ना वो रात के दिन करना शुरू करिए। अगले दिन के लिए मत छोड़िए, नहीं तो फिर वो क्या है कि सुबह उठ करके आपके दिमाग में ये रहेगा कि अभी बर्तन धुलना है, किचन साफ़ करना है, ये सब वो सब। तो बहुत सारी नेगेटिव। तो पॉजिटिविटी अगर आपको शरीर में अपने पास आसपास रखना है, अपने माइंड में रखना है, आप रहना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ अच्छी आदतें सीखिए। और जिसमें सबसे पहला होता है कि जो किचन की सफाई है वो रात में ही करके सोइए, जिससे सुबह आपको किचन एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। तब आप आएंगे ना तो वहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी और आपका मन भी शांत रहेगा, आप खुश भी रहोगे। तो यहाँ पे पानी मैंने गर्म कर लिया है अपने लिए और सबके लिए गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बेटी भी जाग गई है, उसको भी उठा रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों का चल रहा है एग्जाम। और उसके बाद कुछ पानी इसमें जग में भर के ले जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड भी पीते हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीते हैं। और मैं अपने लिए गर्म कर रही हूँ दूसरा पानी, जिसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 दाना काली मिर्च का डाला था और थोड़ा सा अभी मैंने जो भुट्टे का बाल आता है ना वो रखा हुआ है सुखा करके से, तो उसको मैंने थोड़ा सा डाल करके बॉईल कर रही हूँ, कम से कम 1 गिलास के आसपास। और थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा ना तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हो गया है 1 गिलास, आधा गिलास जैसे भी रहता है, जो भी मुझे बचता है मिल जाता है तो वो मैं पी लेती हूँ। लेकिन गर्म नहीं पीती, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद अपना स्टार्ट कर देते हैं काम। और ये सब करने के बाद और यहाँ पे फटाफट मैं लग गई हूँ सफाई में, क्योंकि कल मैंने ये पूरा शाम को अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। और डीप क्लीनिंग कर इसलिए की थी ना कि थर्सडे के दिन हमारे यहाँ ना डीप क्लीनिंग नहीं होता है। मतलब सिर्फ मैं अच्छे से पूरा मतलब सोफ़ा वगैरह जितना भी इधर आसपास जो भी है, टीवी का रैक, कैबिनेट और ये सब चीज़ें, सभी चीज़ों को शाम को ही अच्छे से पोंछ देती हूँ, जिससे ना सुबह मुझे ना ये डीप क्लीनिंग वगैरह ना करना पड़े, मतलब डस्टिंग ना करना पड़े। और तो सिंपल झाड़ू पोछा वो होता ही है, और इसलिए मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। जैसे सफाई रखोगे ना, जैसे थर्सडे के दिन ना मैं करती ही नहीं, बहुत दिनों से नहीं करती हूँ। इसका कारण है इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ हस्बैंड फास्ट रहते हैं और कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन ना बहुत लक्ष्मी जी आती हैं तो उनका वास रहता है घर में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये सब डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ फटाफट मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। ये सारी चीज़ों को ना मैंने रात में ही धो करके अच्छे से मतलब वाइपर कर दिया था। तो देखिए जब रात में मैं धो देती हूँ ना तो बोलो ये गीला गीला लगता है, लेकिन जब सुबह मैं उठती हूँ ना सो करके तो देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है पूरा ना। तो इसमें एक मुझे ये भी हो जाता है कि जब पानी आता है तो मैं धो भी सकती हूँ, और नहीं अगर रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि झाड़ू पोछा यहाँ करना ही, क्योंकि बस थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कहते हैं ना बासी झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, जैसे लक्ष्मी दूर हो जाए और लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो। तो इसलिए पूरा गली वगैरह जितना भी था नीचे का एरिया वो सारा मैं करके आ गई थी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 5-6 बजे के आसपास पानी आता है, तो अभी बहुत टाइम था। और यहाँ पे हम 2 गिलास में पानी निकाल रहे हैं, 1 गिलास में बेटी को दे रही हूँ शहद डाल करके।
शहद डाल के पीने से अच्छा होता है। और नींबू सुबह सुबह इसलिए नहीं लेते हैं, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता। अगर आपको सूट करता है तो आप लीजिएगा, लेकिन नींबू और हम लोगों को, मुझे तो सूट कर जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बचती भी हूँ। मौसम भी चेंज हो रहा है इसके वजह से भी, और रहता कभी कभी ले लेती हूँ, कभी कभी नहीं लेती हूँ, हमेशा रेगुलर नहीं लेती हूँ। और मैं अपना जो लेके गर्म करके गई थी उसको मैंने पिया। फिर वही फ्रेश व्रेश वगैरह हो करके, हाथ आँखों में जो छप्पा होता है ना, मुंह में पानी डाल करके करते हैं, उससे ना चश्मा भी हट जाता है। तो वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, तो उसको मैं ज़रूर रूटीन में फॉलो करती हूँ। क्योंकि इतना मोबाइल चलाना पड़ता है, स्क्रीनिंग करना पड़ता है, यूट्यूब का काम रहता है, तो बहुत ज़्यादा 3-3 4-4 घंटा देखना पड़ता है, तो आँख पे प्रभाव पड़ता है, दर्द देने लगता है, बहुत मेहनत लगता है एडिटिंग करने में। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, और ऐसे भी करना चाहिए, बच्चों को भी हैबिट में डालना चाहिए। फिर मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर आकर के सबसे पहले मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। मेरा मॉर्निंग वॉक रहता है, तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। पहले मैं जाती थी 4 बजे उठ करके, लेकिन अभी बच्चे रहते हैं घर में, और फिर ना बाहर जाना रहता है, फिर कोई ना कोई साथ में चाहिए रहता है इधर जाने के लिए। तो मैं अपना सुबह आकर के ना छत पे ही, यहीं पे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जैसा भी टाइम रहता है उसके हिसाब से अपना कर लेती हूँ। तो मेरे पास सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मेरे पास टाइम रहता है इतना कि मैं अपने लिए आधा घंटा दे सकूँ आराम से। यहीं पे बैठ करके आराम से टहलती हूँ। ये देखिए चिड़िया, कौवा सभी कितना अच्छे से खेले। आपको पता है कि ये भी ना सुबह खेलते ही इनको भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो नज़ारा है ना, वो देखने को सुबह सुबह मिलता, इतना अच्छा लगता है। और ये ना बहुत पास से ही गुजरते, जैसे लगता है ना कि आपको भी ऐसे आपके पास से चले जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है। और मैं पानी चेक कर रही थी कि कितना आ रहा है, पानी टंकी में कितना है, क्योंकि उसके हिसाब से स्टार्ट करना है। और बगल में मुझे आवाज़ आने लगी थी पानी की, तो मैं सोची वो पानी आने लगा है। तो आजकल जल्दी लग रहा है दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मैं चालू कर दी हूँ पानी, जिससे ना 10 मिनट पहले पानी आ जाता है ना, तब मैं पानी पीने वाला भरती हूँ। कहते हैं ना पाइप वाला जो पानी रहता है तो वो हटा देती हूँ, तब फिर पीने वाला जो पानी है वो मैं भरती हूँ। तो अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। और अभी फ़िल्टर आज नहीं धोऊंगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही फ़िल्टर मैंने अच्छे से वॉश किया था। तो पूरा नहीं, अब नवरात्र के सुबेरे जिस दिन नवरात्रि रहेगी ना, उस दिन पूरा अच्छे से माँज करके पूरा भराएगा, 2 दिन बाद ही। अब तो यहाँ पे हमको चादर बदलना है यहाँ का। पानी पीने वाला भर हेलो करके सर, और ऊपर लगा दिया था पानी भरने के समझ लिए, रहे क्योंकि हैं? 4 गराड़ी आज पानी खाली है। और यहाँ पे भी आज क्लीनिंग का काम है। तो वीकली मेरी 1 दिन की क्लीनिंग रहती ही है। तो ये वाला जो काम है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे बेटा को भी जगा दी, तो वो उठ करके बैठा हुआ है। तो उसको भी मैं बोल रही हूँ कि रेडी हो जाओ, क्योंकि इसी का एग्ज़ाम है, अदरवाइज़ अपर्णा का एग्ज़ाम नहीं है। इसका गैपिंग में, उसका ज़्यादा गैपिंग था, इस बार 4-5 दिन का गैपिंग था, मई के बाद है। और इसका बीच बीच में एग्ज़ाम सेकेंड डे में, मतलब 1 दिन के गैपिंग में 1 दिन के बाद में एग्ज़ाम है। तो इसलिए इसका एग्ज़ाम हो रहा है। तो अभी पूरा हमको लग रहा है ना, नवरात्रि तक इन लोग एग्ज़ाम चलेगा। तो बहुत समस्या है इस बार। ऐसा हो रहा नहीं, पहले क्या होता था ना कि नवरात्रि के बाद एग्ज़ाम शुरू होता था। इस बार तो नवरात्रि में भी एग्ज़ाम है। तो मेरे लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा हेल्प से बहुत सारा हेल्प कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं हेल्प लगाऊंगी तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो तो करेंगे ही। तो इसलिए ना मेरा काम बढ़ेगा, क्योंकि 9 दिन के फास्ट रहेंगे हस्बैंड जी। तो मेरा खाना इन लोग का अलग से, व्रत वाला अलग से, पूजा पाठ देखते हैं। मैं सुबह से शाम कब हो जाती है नवरात्रों में तो पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे उधर का बेडशीट मैंने ठीक कर दिया था और फटाफट हटा दिया है, और इधर का भी, यहाँ का भी चेंज कर दिया है। दोनों बेडशीट चेंज हो गए हैं। तो ये मेरा ना हर थर्सडे के दिन ही मैं करती हूँ, और बेडशीट चेंज करती हूँ, या तो एक दिन पहले कर देती हूँ। तो अभी बहुत दिनों से मैं ना थर्सडे के सुबह ही करती हूँ, एक ठीक रहता है। और ये हस्बैंड जी कुछ बोल रहे थे, कैमरे में आ गया था उनका हाथ, कुछ मांग रहे थे, वो लोग सुन नहीं रहे थे। और बेटा चला गया है नहाने धोने, और ये भी नहा धो लिए हैं कि बस इनका जाने का टाइम होगा, क्योंकि ये लोग को जाना है स्कूल। और आज है बेटी का कुछ स्कूल में है, मतलब जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चालू होने वाला है ना, उसका फॉर्म भराएगा। तो बोर्ड के एग्ज़ाम का भी पैसा भराता है। तो आज वही कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, और कि इतना देना है पापा, और जाके नोटिस कुछ वहाँ पे साइन करना है। तो पहले तो बोल रहे थे कि तुम चली जाना, फिर बोले मैं टाइम से आ जाऊँगा। 9 बजे, साढ़े 9 बजे या 10 बजे का टाइम है, तब तक तो हस्बैंड जी आ ही जाएंगे। इसलिए अपना ही नहा धो करके चले गए हैं। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना क्लीनिंग का। नीचे तो सारा काम हो ही गया था, अब यहाँ पे कर लेती हूँ। इतना सारा कचरा निकला है, क्योंकि वो पार्सल का था, और साफ़ सफाई करूँ ना तो निकल ही जाता है, चाहे कोई भी दिन हो।
और ऊपर ना दिन भर में एक ही बार झाड़ू मैं लगाती हूँ, दिन भर नहीं लगाती हूँ, मतलब शाम को मैं ऊपर में नहीं लगाती हूँ। जो सुबह साफ़ सफाई मेरी झाड़ू पोछा जो हो जाता है वही रहता है, क्योंकि यहाँ के बाद ना हम अंदर चप्पल ले नहीं जाते हैं, ना ही चप्पल जूता किसी का कभी नहीं लाया हुआ है। आज तक कितने साल हो गए हैं, कोई चप्पल जूता कोई अगर बाहर से भी आता है तो हम लोग यहीं पे उतरवा देते हैं, उसको अंदर नहीं है। क्योंकि ना चप्पल जूता ले जाने से वो चप्पल जूता कहाँ कहाँ से आया रहता है, नेगेटिविटी रहती है, तो मैं अलाउ नहीं करती हूँ। नीचे सब लोग पहन के ऊपर इधर करते हैं, क्योंकि वो मैं बदल नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं बदल सकती हूँ? क्योंकि मैंने एक रूटीन बनाया था नियम कि आप लोग चप्पल जूता वहाँ उतारा करिए, तो लेकिन घर वाले ना कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे। किसी को कहते हैं ना कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, किसी को पसंद आता है नहीं आता है, तो मैंने अपने एरिया में इधर जो है इधर एरिया में मैंने बना के रखा है कि इधर कोई नहीं आएगा, तो इधर का जो चप्पल जूता बाहर का वो कोई इधर नहीं लेगा। तो एक फ्लैट टाइप का इधर बना हुआ है, एक कमरा इधर है, एक कमरा वो, बाथरूम लैट्रिन इधर में पूरा है। तो इधर एरिया में ना हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। नीचे वाला जो एरिया पोर्शन है तो वो सबके हिसाब से काम होता है। भले ही साफ़ सफाई दिखती है, सब कुछ हम ही करते हैं, लेकिन और भी मतलब लोग हैं ना, तो सब नहीं सुनते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं अपने हिसाब से अपनी साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो हमें अपनी अच्छी आदतें अपने रूटीन में ज़रूर डालनी चाहिए। तो यहाँ पे साफ़ सफाई तो सारा हो गया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, चमचमाता हुआ घर। आपको पता है साफ़ सफाई से भी आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन होते हैं। ये सभी महिलाएं सुन लें और आदत में डाल लें, क्योंकि ये जो हमारी जो लक्ष्मी जी हैं उनको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद है। और वो साफ़ सुथरे घर में ही आती हैं। कहते हैं ना कि अगर जिस घर में साफ़ सफाई सही समय पे नहीं होता और गंदगी रहता है, तो वहाँ पे अलक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी जी रूठ के चली जाती हैं। तो ये मैंने ना मैं कभी इस बाद में बात करूँगी। एक जब मैं शुरू में आई थी तब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, जिसमें जब मैं ये रूटीन में अगर डाली हूँ, अगर मैं ये कर रही हूँ, तो सच में मानिएगा कि 100% ये काम करता है आपको लाइफ चेंज करने में। क्योंकि कुछ सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, तभी हम लोग उस नियम को फ़ॉलो करते हैं। जैसे हम हैं, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर नियम बनाए हुए हैं, अगर वो कर रहे हैं, उसका अगर हमको फ़ायदा नहीं है ना, तो वो नियम मेरे किसी काम का नहीं है। अगर आपका उससे परिवर्तन हो रहा है, लाइफ़ में चेंज हो रहा है, आप बदल रहे हो, आपकी लाइफ़ चेंज हो रही है, इसका मतलब वो नियम आपके लिए अच्छा है। तो आप ये इस तरीके से नियम आप अपने जीवन में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे नहाना धोना हो गया था, थोड़ा सा जो कपड़ा था वो भी मैंने वॉश कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए सूर्यदेव का कहीं ऐसा पता नहीं है, वो देखिए थोड़ा सा झाँक रहे हैं। और फिर सही टाइम पे मेरा सारा काम कंप्लीटली ख़त्म हो गया था। अभी 6 बज के कुछ मिनट हो रहा था और मैं यहाँ पे नहा धो के पूरा बिल्कुल काम मेरा टोटल जो सुबह का रहता है ना, क्लीनिंग का काम, और वो भी मेरा जो खुद का रहता है, वो सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया था, सोच लीजिए। क्योंकि सुबह के जो उठने से नहीं ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे, क्योंकि मुझे चादर वगैरह धोना नहीं था, क्योंकि मैं आज साबुन सर्फ़ ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो इसलिए वो चीज़ें मैंने मशीन में डाल दी हैं। बस जो अपना पहनी थी कपड़ा वो ज़रूर धोती हूँ। तो यहाँ पे लेकिन साबुन सर्फ़ से नहीं धोती हूँ। यहाँ पे मैंने सूर्य भगवान का हाथ जोड़ लिया है, क्योंकि आज जल मुझे देना नहीं था। और मेरा तो वो चल रहा है जो महिलाओं का चलता है, और कल ही से शुरू हो गया था शाम से। तो अभी नवरात्रि में अच्छा है कि मैं खाली हो जाऊंगी। तो वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे रुद्र कर रहा है पूजा की तैयारी, साफ़ सफाई, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। और यहाँ पे बज रहा है 7:15 और मेरा टोटल सारा काम कंप्लीट हो गया। तो मैं सोची चलिए फल काट लेती हूँ। और कीवी ना मैं इसमें से पका ढूंढ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा जो कड़ा रहता है ना, तो वो पका नहीं रहता, तो मीठा नहीं, खट्टा खट्टा आता है। और जो थोड़ा सा ऐसे लूंज आप ऐसे दबाओगे तो लूज लूज आएगा ना, मतलब एक अपना चेक करने का तरीका है। तो वो समझ लीजिएगा ना कि वो पका हुआ है और उसको खाने में अच्छा लगता है, खट्टा मीठा। तो फिर यहाँ पे फल ला करके मैं रख दी हूँ, अभी काटूंगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी आएंगे तो वो भी फास्ट है, तो उनको भी देना रहता है। और हम लोगों ने नियम बना लिया है बिल्कुल हेल्दी खाने का, क्योंकि देखिए डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है ना कि आप उसी पैसे से आप खुद ही खाइए, स्वस्थ रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अभी फल काटूंगी, अभी काट रही थी। मैंने अभी खाया नहीं, क्योंकि ना घर में जब तक कहते हैं ना दीपक नहीं जलाते हैं ना, तो मेरा ना मन नहीं करता कि मैं फिर अनाज मुँह में डाल लूँ। तब तक मैं अभी इंतज़ार करूँगी जब तक बाबू यहाँ दिया नहीं जला लेगा, मतलब कि जो सुबह की जो भोग लगा करके आरती कर लेगा ना, तब मैं अपने मुँह में कुछ डालूँगी।
और यहाँ पे तब तक सब्जी फटाफट कट करके मैंने डाल दिया है आलू परवल, और इसमें नमक हल्दी डाल दिया है। काली मिर्च डालने से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है, अच्छा भी होता है, स्वाद बढ़ जाता है। तो ये शुरू से काली मतलब मिर्च जो मैंने घर में कूट करके रखा है वही डाला है, मतलब ये बाज़ार वाला नहीं है। और यहाँ पे भून दिया अच्छे से, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और यहाँ पे आरती भी हो गई थी, तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कितना बजा हुआ है। 8 बज गया ये सारा करते, क्योंकि वो बच्चा है ना, तो उसको सब हटाते, सब साफ़ करते और पूजा की सारी तैयारी करते। मुझे ही आधा घंटा लग जाता है सारा बर्तन धोने धाने पर, भोग लगाने पर, तो उसको इतना टाइम लग गया था। और मैं निकाल के बैठी हुई थी कि जब दिया जला ले आए तो साथ में हम लोग दोनों जन खाएँ। तो 8 बजे हमने नाश्ता कर लिया था। फिर थोड़ा देर पे मैं सोची ना पराठा अभी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि उसी समय मैं बना लेती, लेकिन गरम गरम जब सब खाएंगे तब बनाऊंगी। तो हस्बैंड जी भी आ गए थे क्योंकि उनको जाना था, और फटाफट सबके लिए पराठा बना रही हूँ। सबसे पहले इनका बनवा करके मैंने ना निकलवा दिया था, बेटी ही बनाई थी आटा गूँथ करके। तो जब सब वो निकाल दी थी, जैसे हस्बैंड जी का, क्योंकि वो फास्ट है ना और मैं फास्ट वाला फिर रहता है, तो बनाने की कोशिश 3 दिन बाद ही करती हूँ। फटाफट सबको नाश्ता करवा दिया था, क्योंकि उन लोग को जाना था स्कूल ना, मैंने बताया था, तो स्कूल वो लोग चले गए थे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, उसके बाद जो बर्तन है वो धो करके रख दूँगी। तो काम आज जल्दी ही ख़त्म हो गए हैं। तो गाइस ये भी ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो गाइस, और मैं थोड़ा सा भी आप लोगों को मोटिवेट कर पाई हूँ। अगर मोटिवेट कर पाई हूँ तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ